राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, जीवन मरण गति यार नहीं मोर, जीवन मरण गति यार नहीं मोर। राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, जीवन मरण गति यार नहीं मोर, जीवन मरण गति यार नहीं मोर। कालिंदर कूले केली कदम बेरवन, रतन बेदीर ऊपर बसबो दूजन, कालिंदर कूले केली कदम बेरवन, रतन बेदीर ऊपर बसबो दूजन, राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, जीवन मरण गति यार नहीं मोर, जीवन मरण गति यार नहीं मोर। श्याम गौरी अंगे दीबो चंदनेर गंध, श्यामल दुलाबो कबे हेरी मुख चंद, राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, जीवन मरण गति आर नहीं मोर, जीवन मरण गति यार नहीं मोर। गाथिया माला तिर माला दीबो दोहार गले, अधरे तुलिया दीबो कर्पूर तांबुले, राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, जीवन मरण गति यार नहीं मोर। ललिता विशाखादि जत सखी वृंदा, आज्ञाय कोरी बो सेवा चरणारविंद, ललिता विशाखादि जत सखी वृंदा, आज्ञाय कोरी बो सेवा चरणारविंद, सेवा चरणारविंद, राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर,
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे कृष्ण ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नामते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दिशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि नाम संकीर्तन की जय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सगणा ललिता श्री विशाखान्वितां हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो
वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृपा सिंधुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा। तो हिज होलीनेस जय पताका स्वामी आचार्य पाद गुरु महाराज के छत्र छाया में, जैसे कि हर हफ्ते हम श्रीमद् भागवत कक्षा सुबह में करते हैं, वैसे आज करने जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत में एक प्रसंग है कि जब भगवान इस पृथ्वी पर से अपने धाम वापस गए थे, उस समय विदुर जी तो अपनी तीर्थाटन में, तीर्थ यात्रा में चले गए थे। भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम से अपने धाम वापस चले गए। उसके बाद विदुर जी का आगमन हुआ और विदुर जी आके सबसे पहले उद्धव जी को मिले थे और उद्धव जी से पूछा था कि भगवान श्री कृष्ण कहाँ हैं, भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण क्या चाहते हैं। तो उस समय उद्धव जी विदुर जी को भगवान श्री कृष्ण का पूरा वृत्तांश बता रहे थे कि कैसे उन्होंने इस धराधाम से अपनी लीला संकलित करके वापस शाश्वत लीलाओं में प्रवेश किया। तो उस समय ये बात चल रही थी, विदुर जी और उद्धव जी दोनों भगवान श्री कृष्ण के विरह में थे। उस समय मैत्रेय मुनि का आगमन हुआ। तो जब मैत्रेय मुनि का आगमन हुआ तो तुरंत उद्धव जी ने बताना बंद कर दिया। उद्धव जी ने बताना बंद कर दिया, कहा कि जब मेरे से सीनियर मेरे सामने आ गए हैं तो मुझे आगे बोलना नहीं चाहिए। और मैं उसी समय में मौन धारण करके विदुर जी को जो प्रश्न थे उनका जवाब देने के लिए मैत्रेय मुनि, जो कि सब में सीनियर थे उस समय, तो मैत्रेय मुनि से कथा और भगवान के बारे में जानना सही माना। और मैत्रेय मुनि ने भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताया कि कैसे भगवत धाम जाने पर भगवान ने क्या क्या सूचनाएं दी, क्या क्या किया। तो उसके तात्पर्य में भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हमें भी उन परंपराओं को सम्मान देना चाहिए कि जब हमसे सीनियर सामने मौजूद है तो हमें अपना मत रजू नहीं करना चाहिए, अपना मत रजू नहीं करने का चाहिए। लेकिन ये जो श्रीमद् भागवत परंपरा जो हमें श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा मिली है और प्रभुपाद जी के जरिए हमें गुरु महाराज हिज होलीनेस जय पताका स्वामी आचार्य पाद गुरुदेव महाराज द्वारा मिली है, तो उन आचार्य, उन गुरु की परंपरा के आधार अनुसार
कुछ दो शब्द श्रीमद् भागवत में मैं बोलना चाहूंगा, लेकिन इसके अंदर न कोई मेरी लायकात है, न मैं कोई सीनियर हूं। श्रीमद् भागवत पहला स्कंद, तीसरा अध्याय और दूसरा श्लोक, तीसरा अध्याय और दूसरा श्लोक। आने वाले अगले हफ्ते में हम 6 से 28 श्लोक तक पूरा अनुवाद पढ़ के चर्चा करेंगे। 6 से 28 श्लोक के बीच में जो है भगवान का पहला अवतार से लेके भगवान श्री कृष्ण कैसे पूर्ण पुरुषोत्तम है, उसके बीच में कौन कौन से अवतार हुए, उसके बारे में चर्चा हुई है। तो वो 6 से 28 श्लोक तक हम अनुवाद पढ़ के आगे चलेंगे अगले क्लास में। आज हम दूसरा श्लोक पढ़ रहे हैं, जो कि हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि शौनक ऋषि गण का प्रश्न था सूत गोस्वामी को, और सूत गोस्वामी भगवान ने अपनी लीला कैसे व्यक्त की, पर्टिकुलरली क्रिएशन के बारे में, भगवान ने कैसे सृजन किया, तो इसके बारे में बताया। तो सृजन के दो प्रकार बताएं, एक भगवान द्वारा निर्मित हुआ, दूसरा जो सेकेंडरी क्रिएशन है वो ब्रह्मा जी के द्वारा क्रिएट हुआ। तो जो पहला सृजन है उसके बारे में आज दूसरे अध्याय में हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं, पहले चर्चा कर चुके हैं कि कैसे भगवान कृष्ण ने अपना विस्तार किया, महाविष्णु, कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु के बारे में। तो उसी के अंतर्गत ये श्लोक आज का है। तो हम प्रभुपाद जी के अनुवाद और तात्पर्य पढ़ेंगे साथ में। यस्यांबसी शयानस्य योग निद्रां वितन्वतः नाभिरुदाम्बुज आसीत ब्रह्मा विश्वसृजां पतिः। यस्यांबसी शयानस्य योग निद्रां वितन्वतः नाभिरुदाम्बुज आसीत ब्रह्मा विश्वसृजां पतिः। यस्यांबसी शयानस्य योग निद्रां वितन्वतः नाभिरुदाम्बुज आसीत ब्रह्मा विश्वसृजां पतिः। यस्यांबसी शयानस्य योग निद्रां वितन्वतः नाभिरुदाम्बुज आसीत ब्रह्मा विश्वसृजां पतिः। अनुवाद और तात्पर्य भाई ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। अनुवाद। पुरुष के एक अंश ब्रह्मांड के भीतर लेटते हैं। उनके शरीर के नाभि सरोवर से एक कमल नयन अंकुरित होता है और इस नाल के ऊपर खिले कमल पुष्प से ब्रह्मांड के समस्त शिल्पियों के स्वामी ब्रह्मा प्रकट होते हैं। Kindly repeat with me. पुरुष के एक अंश ब्रह्मांड के जल के भीतर लेटते हैं। उनके शरीर के नाभि सरोवर से एक कमल नाल अंकुरित होता है और इस नाल के ऊपर खिले कमल पुष्प से ब्रह्मांड के समस्त शिल्पियों के स्वामी ब्रह्मा प्रकट होते हैं। हरे कृष्ण। तात्पर्य भाई इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। तात्पर्य। प्रथम पुरुष कारणोदक्षाई विष्णु है। उनकी त्वचा के छिद्रों से असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं और यह पुरुष इन प्रत्येक ब्रह्मांडों में गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रवेश कर जाते हैं। वे आधे ब्रह्मांड में लेते हुए हैं जो उनके शरीर के जल से भर जाता है। इन गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि से एक कमलनाल निकलता है जो ब्रह्मा का जन्म स्थल है। ब्रह्मा जी समस्त जीवों के पिता है और ब्रह्मांड की सुघड़ अभिकल्पना तथा संचालन में लगे समस्त देवता रूप शिल्पियों के स्वामी हैं। इस कमलनाल के भीतर ग्रह मंडल के 14 लोक हैं, जिनमें से पृथ्वी ग्रह तथा वैसे ही अन्य ग्रह मध्य में स्थित हैं। इसके ऊपर की ओर उत्तम ग्रह मंडल है और सबसे ऊपरी लोक
ब्रह्मलोक या सत्यलोक कहलाता है। पृथ्वी ग्रह मंडल से नीचे की ओर 7 अधोलोक है, जिनमें असुर तथा अन्य ऐसे ही भौतिकतावादी जीव निवास करते हैं। गर्भोदक्षाय विष्णु से क्षीरोदक्षाय विष्णु का विस्तार होता है, जो समस्त जीवों के सामूहिक परमात्मा है। वे हरि कहलाते हैं और उन्हीं से ब्रह्मांड के सारे अवतारों का विस्तार होता है। अतएव निष्कर्ष यह निकला कि पुरुष अवतार 3 रूपों में प्रकट होते हैं। पहले कारणोदक्षाय विष्णु है, जो महत तत्व में समग्र भौतिक तत्व को उत्पन्न करते हैं। दूसरे गर्भोदक्षाय विष्णु है, जो प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। और तीसरे क्षीरोदक्षाय विष्णु है, जो प्रत्येक भौतिक पदार्थ, चाहे वह जैव हो या अजैव, सबके परमात्मा है। जो व्यक्ति भगवान के इन पूर्ण रूपों को जानता है, वह ईश्वर को ठीक से समझता है। इस तरह का ज्ञाता जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि की भौतिक स्थिति से मुक्त हो जाता है, जैसा कि भगवत गीता में इसकी पुष्टि हुई है। इस श्लोक में महाविष्णु के विषय में सारांश दिया गया है। महाविष्णु अपनी मुक्त इच्छा से आध्यात्मिक आकाश में कुछ भाग में लेटे रहते हैं। इस तरह वे कारण सागर में लेटे हुए प्रकृति पर दृष्टि फेरते हैं, जिससे तुरंत महत तत्व की सृष्टि होती है। इस प्रकार से भगवान की शक्ति से विद्युत उन्मेषित होकर प्रकृति अनेक ब्रह्मांडों को जन्म देती है। जिस प्रकार समय आने पर वृक्ष में असंख्य फल लग जाते हैं, वृक्ष का बीज बोने वाला किसान होता है और समय पाकर वृक्ष या लता में अनेक फल प्रकट होते हैं। कोई भी घटना किसी कारण के बिना नहीं घटती, इसीलिए कारण सागर कारणर्भ कहलाता है। हमें मूर्खतावश सृष्टि के नास्तिकतावादी सिद्धांत को स्वीकार नहीं करना चाहिए। भगवत गीता में नास्तिकों का वर्णन हुआ है। नास्तिक सृष्टा पर विश्वास नहीं करता, किंतु वह सृष्टि का कोई अच्छा सिद्धांत भी नहीं दे सकता। भौतिक प्रकृति में पुरुष के बिना सृजन करने की शक्ति नहीं है। जिस प्रकार की प्रकृति अर्थात स्त्री पुरुष के बिना अर्थात नर के संबंध स्थापित किए बिना शिशु उत्पन्न नहीं कर सकती, पुरुष गर्भाधान करता है और प्रकृति प्रसव करती है। जिस प्रकार बकरे के गले में लगी मांसल थैलियों से दूध की आशा नहीं की जा सकती, यद्यपि वे स्तंभ जैसी लगती है, उसी प्रकार हमें भौतिक तत्वों से किसी प्रकार की सृजनात्मक शक्ति की आशा नहीं करनी चाहिए। हमें पुरुष की शक्ति में विश्वास करना चाहिए, जो प्रकृति के का गर्भाधान करने वाले हैं। क्योंकि भगवान की इच्छा ध्यानमग्न होकर लेटने की थी, अतः भौतिक शक्ति ने तुरंत असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न कर दिया और इनमें से प्रत्येक में भगवान लेट गया। इस प्रकार भगवान की इच्छा से तुरंत ही सारे ग्रह तथा विभिन्न सामग्री उत्पन्न हो गई। भगवान में अनंत शक्तियां हैं, अतः वे इच्छा अनुसार अपनी योजना पूरी करते हैं, योजना पूरी करते हुए कार्य कर सकते हैं। यद्यपि वे स्वयं कुछ नहीं करते, कोई न तो उनके तुल्य है न उनसे बढ़कर, यही वेदों का निर्णय है। इसके साथ भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य यहाँ समाप्त हुए। हरि ओम तत्सत। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। श्रीगुरुदेवतारणं श्रीचैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।
अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। गुरु महाराज की जय। तो आज के इस श्लोक में भगवान का प्रथम पुरुष अवतार कैसे प्रकट हुआ और प्रथम पुरुष अवतार भगवान महाविष्णु ने गर्भोदक्षाय विष्णु और ब्रह्मा जी की सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई उसके बारे में चर्चा हुई है। प्रथम भगवान जो पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है वो श्री कृष्ण है। लेकिन प्रभुपाद जी के तात्पर्य यहाँ पे बताते हैं, उसका पहला लाइन प्रथम पुरुष कारणोदक्षाय विष्णु है। तो इससे हमें थोड़ा ड्युअलिटी उत्पन्न ना हो, इसलिए मैं कुछ बताना चाहूंगा। भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है। उनका पहला एक्सपेंशन हुआ बलराम जी के द्वारा, जो उनके दाहिने बाजूबंद से हुआ। उसके बाद बलराम जी का दूसरा एक्सपेंशन हुआ, दूसरा संकर्षण हुआ। उनके बाद भगवान नारायण प्रकट हुए चतुर्भुज रूप में। उनके बाद अनिरुद्ध और प्रद्युम्न हुए। उनके बाद प्रथम पुरुष अवतार के रूप में महाविष्णु प्रकट हुए। तो पुरुष अवतार में महाविष्णु प्रथम प्रकट हुए, लेकिन वो महाविष्णु भगवान श्री कृष्ण का पोर्शन ऑफ द पोर्शन ऑफ द पोर्शन है। ये आगे जाके भागवत में क्लैरिफाई किया जाएगा। तो पुरुष के एक अंश ब्रह्मांड के जल के भीतर लेटते हैं। पुरुष यानी कि महाविष्णु के अंश, उनके शरीर के नाभि सरोवर से एक कमलनाल अंकुरित होता है, जिनके द्वारा एक कमल उत्पन्न होता है भगवान की नाभि कमल से, जो गर्भोदक्षाय विष्णु की बात हो रही है। और इस नाल के ऊपर खिले कमल पुष्प से ब्रह्मांड के समस्त शिल्पियों के स्वामी ब्रह्मा प्रकट होते हैं। तो पिछले श्लोक में हमने देखा था कि कैसे महाविष्णु प्रकट हुए, जो प्रथम पुरुष अवतार थे। उनके कारण जल ओशन में, समुद्र के अंदर, उनके एक सांस से अपने शरीर के छिद्रों से अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकट हुए, और वो सांस वापस लेने से अनंत कोटि ब्रह्मांड वो महाविष्णु में समा जाते हैं। वो महाविष्णु अपनी स्व इच्छा से दृष्टिपात करते हैं। वो आंखों की दृष्टि करने से भौतिक तत्व, जिसको हम महत्त्व कहते हैं, वो प्रकट होता है। महत्त्व के बिना प्रकृति कार्य नहीं कर सकती। ये पर्टिकुलर श्लोक के अंदर ये बताया गया कि कितना भी खिलौना कितना भी सुंदर क्यों ना हो, अंदर बैटरी नहीं है तो वो नहीं चलेगा। तो कोई भी डेड बॉडी कोई कार्य नहीं कर सकती। तो जब तक चेतना भगवान की कार्यकलाप, भगवान का अंश या भगवान का अनुमति, परमात्मा के रूप में भगवान की अनुमति, क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में भगवान की सम्मति नहीं होती, तब तक जीव कार्य नहीं कर सकता, जब तक जीव कुछ नहीं कर सकता। तो जीव जो है भगवान, वो क्षीरोदक्षाय, जीव के हृदय में क्षीरोदक्षाय विष्णु विराजमान है। और गर्भोदक्षाय विष्णु की नाभि कमल से जो प्रथम जीवात्मा प्रकट हुए, वो सृष्टि के अनंत देवी देवता गण के भी शिल्पी का ब्रह्मा जी हैं। अभी जो नाभि कमल के अंदर, प्रभुपाद जी बताते हैं कि नाभि कमल के अंदर 14 लोक प्रकट हुए, और नाभि कमल के ऊपर ब्रह्मा जी बैठे हैं। तो नाभि कमल के अंदर जो कमल की स्टेम के अंदर जो 14 लोक उत्पन्न किए, वो भगवान द्वारा प्रथम सृष्टि का सर्जन है। और उनका रिप्लिक प्रतिबिंब के रूप में ब्रह्मा जी
भगवान की इच्छा के द्वारा, भगवान की आज्ञा के द्वारा भौतिक सृष्टि का सर्जन करें। और क्योंकि महत्त्व में भगवान की शक्ति भगवान ने डाल रखी है और भगवान परमात्मा रूप में, क्षीरोदाक्षय विष्णु के रूप में भौतिक तत्व के कण कण में प्रकट हुए हैं, जो महत्त्व कहलाते हैं, जिनके द्वारा ब्रह्मा जी ने सृष्टि का आरंभ किया। इसका मतलब क्या है कि जैसे कोई एक इंजीनियर घर बनाता है, तो इंजीनियर घर बनाता है, लेकिन उससे पहले सीमेंट फैक्ट्री में तैयार कर दी गई है। उसके पहले पहाड़ का पत्थर कपची के रूप में, मतलब ग्रेवल के रूप में, एग्रीगेट के रूप में तैयार कर दिए गए हैं। उससे पहले नदी के पट में रेती प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो जाती है। तो जब रेती, सीमेंट और एग्रीगेट तीनों मिलके, इनका समन्वय करके जब कोई इंजीनियर घर बनाता है, तो वो घर भले इंजीनियर दिखता है कि इंजीनियर की बुद्धि से, इंजीनियर की इच्छा के अनुसार या इंजीनियर की कार्य कौशलता के अनुसार घर बन रहा है, लेकिन वास्तव में उनसे पहले ये घर बनाने का जो इंग्रेडिएंट थे, उसके अंदर कोई शक्ति प्रदान पहले से कर दी गई थी, जो सीमेंट के माले में स्टील सलिए के द्वारा, एग्रीगेट के द्वारा पहले से उत्पन्न कर दी गई। तो जो भौतिक तत्व, जो ओरिजिनल शक्ति है, भौतिक सृजन की ओरिजिनल शक्ति, ये भगवान के द्वारा पहले से कमल की नाभि के जो स्टेम थे, वो कली के अंदर भगवान ने 14 लोग उत्पन्न कर ली आध्यात्मिक अपनी शक्ति के द्वारा। वो प्रथम सर्जन है। और ब्रह्मा जी के द्वारा जो बाह्य सर्जन किया गया, वो सेकेंडरी क्रिएशन है, सेकेंडरी सर्जन है। तो ये भगवान की अनुमति, भगवान की उपलब्धि के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, और भगवान की अनुमति के बिना जीव भी, चाहे वो जीवित हो या न जीवित हो, परमात्मा कण कण में प्रवेश करते हैं। आज हम सब वृंदावन जाते हैं और गोवर्धन परिक्रमा करते हैं। तो गोवर्धन परिक्रमा बाह्य रूप से देखे, भौतिक चमड़े की आंखों से देखे, भौतिक बुद्धि से देखे, तो वो एक पत्थर का पहाड़ है, बस, और कुछ नहीं। लेकिन वो पत्थर के पहाड़ के कण कण में भगवान श्री कृष्ण मौजूद है। क्षीरोदाक्षय विष्णु के रूप में भगवान ने अपना विस्तार किया है भौतिक प्रकृति पर, और तब भौतिक प्रकृति ने ये सृजन किया है। अभी भौतिक प्रकृति पर जो विश्व रूप का दर्शन किया जाता है कि हम सब भगवान के अंदर हैं, विश्व रूप का दर्शन है। वो विश्व रूप का दर्शन प्राथमिक कक्षा के लोगों को भगवान से नाता जोड़ने के लिए और भगवान से प्रेम उत्पन्न करने के लिए भगवान ने एक इमेजिनरी विश्व रूप का दर्शन करवाया। जैसे अर्जुन को गीता में भगवान ने विश्व रूप का दर्शन करवाया, तो विश्व रूप का जो रूप है भगवान का, वो एक इमेजिनरी है, ये भौतिक जगत का रूप है। विश्व रूप शाश्वत रूप नहीं है, वो इस धराधाम में भगवान छोड़ कर गए। भगवान अपना दैव अलौकिक रूप लेकर वापस अपने इस धाम से गए, लेकिन इस धाम में जो छोड़ कर गए कि जो विश्व रूप के रूप में दिखता है, तो उसकी एक प्रतिमा हमें गिरि गोवर्धन पर्वत पर दिखाई देती है कि वो गोवर्धन स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। तो भगवान अपनी स्व इच्छा के द्वारा ये लीला करते हैं। अभी लीला और मनुष्य जो करता है वो कर्म होता है। कर्म और लीला में अंतर ये है कि कर्म जब हम करते हैं तो अपने लिए करते हैं, और लीला भगवान करते हैं तो जीवों के कल्याण के लिए, लोक हितकारिणों के लिए। तो ये सृष्टि का सर्जन, जो भौतिक सर्जन, ये शाश्वत नहीं है। ये भौतिक विश्व रूप दर्शन भी शाश्वत नहीं है, लेकिन भगवान ने
अपनी अनुकंपा के द्वारा जीवों पर करुणा करने के लिए भगवान ने ये विश्व रूप का सर्जन किया और विश्व रूप के द्वारा जीवों के साथ नाता जोड़ने और जीवों से संबंध जोड़कर जीवों से भगवान एक संबंध बनाकर प्रेम उत्पन्न करते हैं जीवों के हृदय में, और वो प्रेम का संबंध स्थापित करने के लिए, जैसे कि हम इसको कैसे समझे कि माता की वुम्ब में बच्चा जन्म लेता है, तो माता की वुम्ब में जब वो बच्चा लात भी मारता है तो माता उसको अपराध नहीं मानती। ठीक वैसे ही इस सृष्टि के अंदर, सृष्टि के गर्भ में हम सब भगवान की संतानें हैं। ये जो सृष्टि है प्रकृति स्वरूप है और सारे जीव भगवान के संतान हैं। तो हम भी भगवान हमारे परम पिता श्री कृष्ण हैं और हमारे द्वारा जो भी कोई छोटे मोटे पाप हो जाते हैं तो भगवान माफ करते हैं। तब माफ करते हैं जब हमारा हेतु भगवान की सेवा करने का, भगवान की सेवा भक्ति करने का होता है। अगर ये सेवा भक्ति करने का हेतु नहीं होता है तो जीव कर्म उत्पन्न करके कर्म बंधन में फंस जाता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इस कमलनाल के भीतर ग्रह मंडल के 14 लोक हैं। कमलनाल के अंदर जो 14 लोक है वो भगवान महाविष्णु ने भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु के द्वारा अपनी नाभि कमल से प्रकट हुए, उस नाल में भगवान ने उत्पन्न किए। लेकिन उनके बाद जो ब्रह्मा जी के द्वारा सर्जन हुआ जो 14 भुवन, ये बाह्य प्रागट्य जो हमें चमड़े की आंखों से दिखाई देता है, हम सुनते हैं पढ़ते हैं, लेकिन इसके मध्य में पृथ्वी विराजमान है और पृथ्वी के ऊपर हम हैं। तो हम अपनी बाह्य चक्षु से कितना देख पाएंगे? हम अपनी बाह्य चक्षु से भगवान को देखना चाहे तो कभी नहीं देख पाएंगे। इसलिए 11वें अध्याय में विश्व रूप का दर्शन करते समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य चक्षु दिया। तो हमारे लिए दिव्य चक्षु क्या है? शास्त्र चक्षु। जो मनुष्य में बुद्धिमान है वो व्यक्ति शास्त्र चक्षु का उपयोग करता है, वो व्यक्ति चर्म चक्षु का उपयोग नहीं करता। जिनमें से पृथ्वी ग्रह तथा वैसे ही अन्य ग्रह मध्य में स्थित हैं, इसके ऊपर की और उत्तम ग्रह मंडल है भूर्भुवः स्वः, महर, जन, तप और सत्यलोक है। और नीचे असुर लोग है 7, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। तो ये 7 नीचे का लोक है और इसके ऊपर 6 ऊर्ध्वलोक है, बीच में पृथ्वी है। गर्भोदक्षाय विष्णु से क्षीरोदक्षाय विष्णु का विस्तार होता है। जब गर्भोदक्षाय विष्णु ने नाभि कमल से ब्रह्मा जी को प्रकट किया तो ब्रह्मा जी के हृदय में जो भगवान का अंश गया, प्रस्थापित किया गया, जो भगवान के अंश और अंश के साथ जो उपद्रष्टा अनुमंता के रूप में जो प्रस्थापित हुआ भगवान परमात्मा के रूप में ब्रह्मा जी के हृदय में, वो क्षीरोदक्षाय विष्णु है। और महाविष्णु ने जो दृष्टिपात किया जिससे महत्त्व बना, वो महत्त्व कण कण में होकर हर एक जीव सृष्टि में प्रवेश किया, वो भी क्षीरोदक्षाय विष्णु है। तो क्षीरोदक्षाय विष्णु अपनी स्व इच्छा से भौतिक तत्वों में प्रवेश करते हैं। तो दिखाई देते हैं कि इंजीनियर ब्रह्मा है, ये सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा है, इंजीनियर ब्रह्मा है, लेकिन ब्रह्मा के पीछे वो घर का मालिक, वो भवन का मालिक कोई और है। इसके इंग्रेडिएंट किसी और ने बनाए, वो इंग्रेडिएंट की शक्ति के द्वारा घर खड़ा किया, लेकिन वो इंजीनियर अपनी निपुणता का उपयोग किया, लेकिन वो निपुणता भगवान के द्वारा दी गई। पहले कारणोदक्षाय विष्णु जो महत्त्व में समग्र भौतिक तत्व को उत्पन्न करते हैं, दूसरे गर्भोदक्षायी है
जो प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, और तीसरे क्षीरोदक्षाय विष्णु है जो भौतिक पदार्थ चाहे वह जैव हो या अजैव, जीवित हो या मृत जैसा लगता हो, और सब में वो सबके परमात्मा है। जो व्यक्ति भगवान के इन पूर्ण रूपों को जानता है वह ईश्वर को ठीक से समझता है। यानी कि गीता में कहा है कि जो भगवान विष्णु का इन 3 रूपों को जो जानता है, जो परमात्मा और आत्मा की उपस्थिति को जानता है, जो जीव सृष्टि के अंदर भगवान कैसे क्रिएशन, सर्ग और विसर्ग लीला जो करते हैं, तो ये कैसे उत्पन्न होती है, ये जो व्यक्ति भागवत के जरिए शास्त्रों के चक्षु के द्वारा जो जानता है, उस व्यक्ति को पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। गीता में भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। जो इनको तत्व से जानता है। तो आज हम श्रीमद् भागवत के द्वारा और प्रभुपाद जी के तात्पर्य के द्वारा हम उस तत्व को जान रहे हैं। तो उस तत्व हमें कौन बता रहा है? भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवत की गुरु परंपरा के द्वारा बता रहे हैं। तो जो भी आध्यात्मिक श्रृंखला है एक गुरु के द्वारा प्रस्थापित की जाती है और शास्त्र चक्षु के द्वारा उसको समझना होता है। जैसे हर साल में एकेडमिक ईयर में स्कूल में नई पाठ्य पुस्तक आ जाती है और पाठ्य पुस्तक के आधार पर पूरा ही साल पढ़ाई होती है और आखिर में उसकी इम्तिहान होती है। ठीक वैसे ही जीव की ये इम्तिहान है। ये हमारी मनुष्य योनि की कक्षा है और जीव की इम्तिहान है। ये हमारे पाठ्यक्रम पुस्तक है श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भगवद गीता और चैतन्य चरितामृत। ये पाठ्यक्रम के द्वारा हम अपनी निपुणता कब दिखाएंगे? हमारी इम्तिहान हमारी मृत्यु है और मृत्यु की इम्तिहान में हमें उत्तीर्ण होना है तो हमें शास्त्र चक्षु द्वारा मनुष्य जीवन व्यतीत करना होगा। अगर शास्त्र चक्षु द्वारा मनुष्य जीवन व्यतीत करेंगे तो हम भगवान को समझ पाएंगे। इस तरह ज्ञाता जन्म मृत्यु तथा जरा व्याधि की भौतिक स्थिति को से मुक्त हो जाता है। इस तरह ज्ञाता जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि की भौतिक स्थिति से मुक्त हो जाता है। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। जैसा कि भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि हुई है। इस श्लोक में महाविष्णु के विषय में सारांश दिया गया है। महाविष्णु अपनी मुक्त इच्छा से आध्यात्मिक आकाश के कुछ भाग में लेटे रहते हैं। वे इस तरह वे कारण सागर में लेटे हुए प्रकृति पर दृष्टि फेरते हैं। अगर हम दृष्टि करते हैं तो कुछ उत्पन्न नहीं कर सकते। इससे हम प्रतीत होता है कि हम भगवान नहीं हैं। हमारी दृष्टि से कोई शक्ति उत्पन्न नहीं होती। अगर होती है तो भी वो भौतिक कल्मश के द्वारा प्रकट होती है। प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत होती है, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण के द्वारा। तो हमारे अंदर और सभी जीवों के अंदर जो भी भौतिक आकांक्षाएं हैं वो हमारा फ्री विल है। भगवान ने हमें भी मुक्त इच्छा दी है। वो मुक्त इच्छा का दुरुपयोग करना वो हमारा कर्म बंधन उत्पन्न होता है। वो मुक्त इच्छा का सदुपयोग करेंगे तो हम शास्त्र चक्षु के द्वारा भगवत धाम वापस लौट सकते हैं। अभी आप देखें कि इस महाविष्णु, गर्भदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु की ये बातें दुनिया की सबसे बड़ी एकेडमिक यूनिवर्सिटी में भी उपलब्ध नहीं है। दुनिया की कोई भी एकेडमिक यूनिवर्सिटी में ये ज्ञान उपलब्ध नहीं है। ये ज्ञान कैसे उपलब्ध हुआ? तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंती यत् सूर्ययः। भगवान ने अपनी कृपा के द्वारा, जब ब्रह्मा जी ने तप किया तब कृपा के द्वारा भगवान ने अकारण कृपा करके ब्रह्मा जी के हृदय में ये ज्ञान स्थापित किया और ब्रह्मा जी के बाद ये ज्ञान जो गुरु परंपरा से जो भगवान वेद व्यास जी के जरिए और उनके बाद शुकदेव गोस्वामी, सुत गोस्वामी और शौनक ऋषि गण के जरिए और हमें भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के जरिए
हमें ये ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो ये एक ऐसी श्रृंखला है जो भगवान कृष्ण से चली आ रही है। दूसरी ऐसी श्रृंखला है जो मनुष्य द्वारा उत्पन्न की गई है। जो मनुष्य द्वारा उत्पन्न की गई है, ये आज की यूनिवर्सिटी है। जो आज की यूनिवर्सिटी में शारीरिक ज्ञान का प्रस्ताव होता है, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री लेबोरेटरी और बायोलॉजी लेबोरेटरी दिखा सकती है, लेकिन उसके अंदर जीव की लेबोरेटरी नहीं है मिल पाती। जीव की लेबोरेटरी वो भगवान कृष्ण के द्वारा प्रस्थापित की जाती है, क्योंकि भगवान की इच्छा के द्वारा, भगवान के दृष्टिपात के द्वारा और क्षीरोदक्षाय विष्णु की शक्ति के द्वारा ये उत्पन्न की जाती है। इस तरह वे कारण सागर में लेटे हुए प्रकृति पर दृष्टि फेरते हैं, जिससे तुरंत महत्त्व की सृष्टि होती है। महत्त्व का मतलब है भौतिक शक्ति। भगवान इस जगत के अंदर एकांशेन स्थितो जगत, अपनी एक अंश द्वारा अनंत कोटि ब्रह्मांड में लीला कर रहे हैं। तो हम भगवान की जो शक्ति है उसका प्रादुर्भाव, उसके बारे में हम इमेजिनेशन नहीं कर सकते। उसको कैसे समझे? एक उदाहरण के द्वारा। जैसे कि कुएं के अंदर एक मेढक है। कुएं का मेढक को बोला जाए कि अटलांटिक ओशन बहुत बड़ा विशाल महाकाय है। अटलांटिक ओशन जो है, अटलांटिक समुद्र, वो बहुत विशाल है। पैसिफिक समुद्र बहुत विशाल है। अभी मेढक कुएं के अंदर है, कुएं के पानी के अंदर है, और मेढक अगर ये बात सुन रहा है तो मेढक को इमेजिनेशन नहीं कर सकता कि समुद्र कितना बड़ा है। वो सोचता है ये कुएं से 10 गुना होगा, 100 गुना होगा। वो अपनी परिस्थिति के उपलक्ष्य में उसको इमेजिनेशन नहीं कर सकता कि समुद्र कितना बड़ा है। ठीक वैसे ही जीव जो है भगवान की आविर्भाव, भगवान के जो अवतार और भगवान अपनी स्व इच्छा से प्रकट होते हैं, ये कार्यकलाप भगवान प्रकट नहीं करते हैं। ये कार्यकलाप किसको प्रकट होता है? भक्तों को दिया जाता है, जो शास्त्र चक्षु पर निर्भर रहते हैं। वेदेश सर्वे अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद वेदेश दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्त। भगवान के आत्म भक्त के द्वारा ये उपलब्ध हो सकता है। तो हमें गुरु शिष्य परंपरा से वो भक्तों का संग प्राप्त करना आवश्यक है। अगर हम ये भक्तों का संग प्राप्त नहीं कर पाते तो हमारा ज्ञान मनोधर्म पर आधारित होगा और इसके अंदर कई त्रुटियां होगी। जैसे आज का विज्ञान एक डेड बॉडी का साइंस है, लेकिन आज का विज्ञान आत्मा के बारे में कुछ नहीं बता सकता। जो उसके अंदर आत्मा के बिना जो सृजन होता है आत्मा के द्वारा, और आत्मा परमात्मा की इच्छा के द्वारा, अनुमति के द्वारा आत्मा कार्य कर रहा है। उपद्रष्टा अनुमंता च। तो ये हमें समझना चाहिए कि भगवान कैसे हमें कार्य करवाता है। इसीलिए हम कहते हैं बार बार कि हम भक्ति नहीं कर सकते। भगवान अपनी अहेत्व की अप्रतिहता करुणा के द्वारा भगवान हमसे भक्ति करवाते हैं, भगवान हमसे चैंटिंग करवाते हैं। तो जैसे सृष्टि का सृजन भी ब्रह्मा जी के द्वारा होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन ब्रह्मा उत्पन्न नहीं करते। ठीक वैसे ही हम चैंटिंग करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन हम चैंटिंग नहीं करते। भगवान हमारे द्वारा चैंटिंग करवाता है। भगवान हमारा कल्याण करने के लिए चैंटिंग करवाते हैं। जैसे भगवान स्वयं महाभारत के युद्ध को जीत सकते थे, लेकिन भगवान अर्जुन के द्वारा युद्ध प्रस्थापित करके अर्जुन के द्वारा विजय हासिल किया। तो भगवान ने अर्जुन को कार्य करवाया युद्ध का, और फिर युद्ध में विजयी बनाया। ठीक वैसे ही शास्त्र चक्षु के द्वारा, आचार्य गणों के द्वारा, महामंत्र का जप और कीर्तन के द्वारा, भक्तों के संग के द्वारा भगवान हमसे कार्य करवा रहा है, जिसके द्वारा हम भगवत धाम वापस जा सकते। तो ये हमारी दृष्टि, ये हमारा कंसेप्ट मन में क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। और जब ये मनुष्य समझ जाता है क्रिस्टल क्लियर कि भगवान हमसे भक्ति करवाते हैं, तब वो व्यक्ति के अंदर अहंकार का नामो निशान मिट जाता है। और अहंकार ही ऐसा पड़ता है जो मनुष्य और भगवान के बीच में एक दूसरे की दूरी बनाए रखता है।
तो भगवान और जीव के बीच में अगर संबंध स्थापित करना है तो अहंकार मिटना चाहिए, और अहंकार तब मिटता है जब हम हर एक परिस्थिति में, हर एक विचार में भगवान की दृष्टि, भगवान की सम्मति, भगवान की उपसम्मति या मुख्य संपत्ति सम्मति हम देख सकते हैं। नहीं तो हम ये कार्य नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम अपने फ्री विल का दुरुपयोग करते हैं, अपनी इच्छा शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, अगर हम शास्त्र चक्षु से नहीं चलते हैं, तो हम कर्म बंधन में फंसते हैं और जन्म मृत्यु जरा व्याधि के द्वारा हमें दंड दिया जाता है। तो ये जीवों पर भगवान की अहित्व की करुणा और कृपा है। तो भगवान का जो प्रथम पुरुष अवतार महाविष्णु, क्षीरोदक्षय, गर्भोदक्षय विष्णु और क्षीरोदक्षय विष्णु, तो क्षीरोदक्षय विष्णु भी इसीलिए हमें प्रतीत होता है कि इस ब्रह्मांड में जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए तो वसुदेव और देवकी के हृदय में क्षीरोदक्षय विष्णु है, और क्षीरोदक्षय विष्णु के द्वारा भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। इसलिए पृथ्वी में कई बार कई लोग कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण विष्णु से आए हैं। तो पृथ्वी पर ऐसे आए हुए दिखते हैं क्योंकि भगवान का सृजन है, वो क्षीरोदक्षय विष्णु भी भगवान के द्वारा उत्पन्न हुआ है। तो भगवान अपना आउट ऑफ रिस्पेक्ट और आउट ऑफ गेस्चर भगवान क्षीरोदक्षय विष्णु से प्रकट हुए नजर आते हैं। लेकिन वाकई देखे तो क्षीरोदक्षय विष्णु गर्भोदक्षय विष्णु से, गर्भोदक्षय विष्णु महाविष्णु से, महाविष्णु भगवान नारायण के द्वारा, और उसके बाद बलराम जी के द्वारा, और बलराम जी भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। तो ये हमें ज्ञान होना चाहिए। जिस प्रकार समय आने पर वृक्ष में असंख्य फल लग जाता है, वृक्ष का बीज बोने वाला किसान होता है, और समय पाकर वृक्ष या लता में अनेक फल प्रकट होते हैं। प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि खेती करते हैं, खेत में किसान जो है वो बीज बोता है, लेकिन वो वृक्ष नहीं उगाता और न उसके अंदर फल उगाता है। वो तो भगवान की करुणा से उत्पन्न होता है, भगवान की अहित्व की कृपा से जीवों की पोषण करने के हेतु उत्पन्न होते हैं। तो हमें दिखाई देता है कि किसान ने बीज बोया इसीलिए हमें अनाज मिल रहा है, लेकिन किसान बीज बोया, किसान को बीज बोने के लिए आदेश भगवान ने दिया, भूमि को आदेश दिया, सूर्य रोशनी को आदेश दिया, चंद्र रोशनी को आदेश दिया, बारिश को आदेश दिया वरुण देवता के द्वारा। ऐसे सभी देवी देवता के गण के द्वारा आदेश देने के बाद अन्न उत्पन्न हुआ। तो ये अन्न का जो सृजन है, इसके अंदर भी भगवान की शक्ति छुपी हुई है। तो हम ये अच्छी तरह जान लें कि हम कितना भी कार्य खराब कर ले, हम अपनी पैसों से, हम अपनी पूरी जिंदगी की कमाई से एक गेहूं का दाना नहीं बना सकते। फलतः वृक्ष या लता में अनेक फल प्रकट होते हैं। कोई भी घटना किसी कारण के बिना नहीं घटती, इसलिए कारण सागर कारणार्णव कहलाता है। हमें मूर्खतावश सृष्टि के नास्तिकतावादी सिद्धांत को स्वीकार नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद जी आज के साइंटिस्टों को चैलेंज दे रहे कि किसके आधार पर? शास्त्र चक्षु के आधार पर। वो कहते हैं बिग बैंग थियरी जो है, एक बड़ा भौतिक जगत में दो ग्रह पटकाए, उसमें से शक्ति उत्पन्न हुई और वो शक्ति से सृजन होने लगा। तो वो सृजन एक अकाल्पनिक घटनाएं बात करती है, जो भौतिक वैज्ञानिक जो भगवान के अंश को नहीं देख पाता, जो भगवान के अंश को नहीं देख पाता, वो व्यक्ति ये कार्य ऐसा सोचता है कि भगवान, क्षमता, बीच में कॉल आया तो रोका। तो कोई भी घटना किसी कारण के बिना नहीं घटती, इसीलिए कारण सागर कहलाता है। हमें मूर्खतावश सृष्टि के नास्तिकतावादी सिद्धांत को स्वीकार नहीं करना चाहिए। यानी कि बिग बैंग थियरी जो है वो काल्पनिक है और गलत है, क्योंकि इसके अंदर जीव या चेतना की उत्पत्ति के बारे में कुछ नहीं किया जाता,
और प्रकृति के द्वारा कैसे बिग बैंग थियरी बनाई, ये काल्पनिक बातें बताई गई है। जिस प्रकार की प्रकृति अर्थात स्त्री पुरुष के बिना अर्थात नर से संबंध स्थापित किए बिना शिशु उत्पन्न नहीं कर सकती, पुरुष गर्भाधान करता है, प्रकृति प्रसव करती है। जिस प्रकार बकरे के गले में लगी मांस की थैलिया से दूध की आशा नहीं की जा सकती, यद्यपि वे स्तन जैसी लगती है। यानी कि बाहर से अगर स्तन जैसा लगता है जो बकरे के गले में लटकता है, लेकिन फिर भी उससे हमें दूध की आकांक्षा नहीं की जा सकती। दूध वहीं मिलता है जहां भगवान की अनुमति होती है, बाह्य दृष्टि से हमें दूध नहीं मिल पाता। तो हम ये क्लास यहाँ पे जल्दी से समाप्त करने जा रहे हैं, वैसे पूरा होने जा रहा है। अगले क्लास में हम भगवान के प्रथम अवतार से लेके भगवान कृष्ण के अवतार तक की पूरी घटनाएं 6 श्लोक से 28वें श्लोक तक हम चर्चा करेंगे। आज हम श्रीमद् भागवत के आखिरी प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पूरा कर पढ़ के फिर विराम दे रहे हैं। तो प्रभुपाद जी समझाते कि हमें पुरुष की शक्ति में विश्वास करना चाहिए जो प्रकृति का गर्भाधान करने वाले हैं। क्योंकि भगवान की इच्छा ध्यान मग्न होकर लेटने की थी, अतः भौतिक शक्ति ने तुरंत असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न कर दिए और इनमें से प्रत्येक में भगवान लेट गए। वो गर्भदक्ष विष्णु। इस प्रकार भगवान की इच्छा से तुरंत ही सारे ग्रह तथा विभिन्न सामग्री उत्पन्न हो गई। जो कमल की नाभि में पहले उत्पन्न हुई, कमल के स्टेम के अंदर भगवान के द्वारा उत्पन्न हुई और बाह्य जगत में ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न हुई। ब्रह्मा जी ने वो भगवान के आदेश के अनुसार भगवान ने जैसे दिखाया वैसे सृष्टि का सृजन किया और उनके अंदर जो शक्ति ब्रह्मा जी को मदद कर रही थी सर्जन करने के लिए, वो शक्ति और कुछ नहीं परमात्मा के रूप में एक क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में भगवान विष्णु की कृष्ण की शक्ति थी और है। इस प्रकार भगवान की इच्छा से तुरंत ही सारे ग्रह तथा विभिन्न सामग्री उत्पन्न हो गई। भगवान की अनंत शक्तियां हैं, अतः वे इच्छा अनुसार अपनी योजना पूरी करते हैं, कार्य कर सकते हैं। यद्यपि वे स्वयं कुछ नहीं करते। जैसे कि एक खिलौना में बैटरी डालने से एक खिलौना चलता है, लेकिन बैटरी स्वयं कुछ नहीं करती। वो तो खिलौना के अंदर की सर्किट करती है। तो खिलौना कुत्ता का है तो भौं भौं करने लगता है और पीकॉक का है तो पीकॉक की आवाज करने लगता है, म्याओ म्याओ करने लगता है। लेकिन वो जो भी या तो हारमोनियम है, पियानो है, तो सारे गमो पदनिसा बजने लगता है। तो उनके अंदर जो भी सर्किट है उसके अनुसार वो आवाज करता है। लेकिन इसके अंदर की जो शक्ति है बैटरी सेल, वो बैटरी सेल फिर भी ये खिलौना से अलग रहते हैं। ठीक वैसे ही आत्मा और परमात्मा भौतिक शरीर से अलग रहते हैं और आत्मा और परमात्मा की शक्ति के द्वारा ही ये शरीर कार्य करता है। यद्यपि वे स्वयं कुछ नहीं करते, कोई न तो उनके तुल्य है न उनसे बढ़कर, कोई आत्मा के तुल्य और आत्मा के ऊपर परमात्मा के तुल्य और परमात्मा से ऊपर भगवान के तुल्य कोई नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है असम उद्भव, न तस्य कारणम कर्मम च विद्यते। यही वेदों का निर्णय है। तो वेदों का ये निर्णय है। इसके अंतर किसी का कोई प्रश्न है? ये सृष्टि के सर्जन की बात इसीलिए बताई जा रही है और बहुत एलोबरेट की जा रही है शौनक ऋषिगण को, ताकि हम भगवान की महिमा को समझे और भगवान के जो हमारे जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छूटना है, तो हमें कैसे ये 3 महाविष्णु, गर्भदक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्षाई विष्णु के द्वारा कैसे सृष्टि का सृजन हुआ है, इस तत्व को हम समझे तो हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बाहर आ सकते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच।